आजकल क्लाउड बर्स्ट इतना ज्यादा खतरनाक सुनने में आ रहा है और दिखाई दे रहा है, इसकी वजूहत क्या है? पहाड़ी इलाके के अंदर पहले पाकिस्तान में इस लेवल की तबाही नहीं होती थी जो कि हम इस साल देख रहे हैं कि जहां जहां सैलाब हिट कर रहा है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। नमी की शिद्दत की वजह से वहां बर्फ बहुत तेजी से पिघली। ये आपका क्लाइमेट चेंज है। और क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब नमी से भरी हुई वार्म एयर थोड़ा सा राइज करती है और कोई भी ठंडी हवा के सिस्टम के साथ टकराती है तो बादल फट जाता है। पहाड़ों पे पहले ना जंगलात थे जो कि बड़े बड़े पत्थरों को रोक लेते थे। टिम्बर माफिया के एक्टिव होने की वजह से जंगल कट गया है और वो बड़े बड़े पत्थरों के आगे कोई बैरियर नहीं है और वो नीचे आ रहे हैं। अभी बुनेर में भी यही हुआ है कि पहाड़ों से सारे पत्थर नीचे आए हैं और बाकी सवात साइड और इधर भी ज्यादा पत्थर नीचे आ रहे हैं। जब माइनिंग की जाती है तो पहाड़ स्टेबल नहीं रहते। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में हम इतने बड़े पैमाने पर तबाही देख रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट कुछ इलाकों में हुआ है, बाकी इलाकों में पहाड़ों से सैलाबी रेले आए हैं। कोई डेवलपमेंट पार्टनर अपनी मर्जी से साइलोज में काम कर रहा है, कोई और अपनी मर्जी से कर रहा है। भैया अपनी आवाम को फायदा देना है तो आप कलेक्टिव एफर्ट क्यों नहीं डाल सकते? नेशनल लेवल पे सबमिशन कहीं नहीं है किसी भी सूबे की। फर्ज करें कि मैं रहती हूँ, अगर गिलगित में रहती हूँ, आप आए हैं सिस्टम लगाने, आप मुझसे ही नहीं पूछ रहे और अपनी मर्जी से सिस्टम लगा के चले गए हैं। या बचने का रास्ता कौन सा होता है आपको तो नहीं पता, आप तो रहे ही नहीं। नेशनल लेवल पे सबमिशन कहीं नहीं है किसी भी सूबे की। आप किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते, ये मिस प्लानिंग है डेकेड्स की। इस वक्त आपकी फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि डिजास्टर सर पे है, सिवाय आपको सपोर्ट देने के, रिलीफ और रेस्क्यू में मदद देने के, इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई भी सूबा एक्सपेक्ट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर केपी में ख़ासतौर पे सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और इसी सैलाब की तबाही के ऊपर बात करने के लिए हमने अपने आज इंटरव्यू में मदऊ किया ज़ैनब साहिबा को, जो कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और STPI की इदारे से जिस इदारे से मुंसलिक हैं वो STPI। ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ले मैन के जो सवालात हैं उनसे ही आगाज़ करते हैं कि हमारे जहन के अंदर ये ख्याल है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जब सैलाब आता है तो ज़्यादा तबाही फैलाता है, क्योंकि ज़मीन क्लियर होती है और सैलाब फिर फैलता है। पहाड़ी इलाकों के अंदर सैलाब जब आता है तो ज़्यादा तबाही क्यों होती है? क्योंकि हालांकि वहाँ पे तो वैलीज़ हैं, दरिया का रास्ता मुतय्यन है, और उसके बावजूद पहाड़ी इलाकों के अंदर तबाही ज़्यादा आने की वजूहत क्या है? देखिए, पहाड़ी इलाके के अंदर पहले पाकिस्तान में इस लेवल की तबाही नहीं होती थी जो कि हम इस साल देख रहे हैं। उसमें कुछ वजूहात हैं। अभी जो विजुअल्स आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के या नॉर्दर्न एरियाज के, जहां जहां सैलाब हिट कर रहा है, वहां पे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। कीचड़ जैसी मिट्टी नीचे आ रही है, गारा नीचे आ रहा है और यानी वो डेब्री फ्लो हम इसको कहते हैं इंग्लिश में, डेब्री फ्लो। इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पे पहले ना जंगलात थे जो कि बड़े बड़े पत्थरों को रोक लेते थे, पुराने जंगल थे। अभी वहां पे टिम्बर माफिया के एक्टिव होने की वजह से जंगल कट गया है और वो बड़े बड़े पत्थरों के आगे कोई बैरियर नहीं है और वो नीचे आ रहे हैं। अभी बुनेर में भी यही हुआ है कि पहाड़ों से सारे पत्थर नीचे आए हैं और बाकी सवात साइड और इधर भी ज्यादा पत्थर नीचे आ रहे हैं। कटी हुई लकड़ी नीचे आ रही है, यानी कि टिम्बर माफिया ने जो काटी हुई है लकड़ी वो नीचे आ रही है। दरख्त प्रॉपर आपको कहीं जड़ों से उखड़े हुए नहीं नजर आएंगे। सो एक तो फैक्टर ये है, इन एडिशन टू जो क्लाउड बर्स्ट हुआ बुनेर साइड पे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। हमें ये भी क्लैरिटी रखने की जरूरत है। क्लाउड बर्स्ट कुछ इलाकों में हुआ है, बाकी इलाकों में पहाड़ों से सैलाबी रेले आए हैं। तो ये जो डेब्री फ्लो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि एक तो पहाड़ों पे दरख्त नहीं है और ये जो मिट्टी होती है पहाड़ों पे, चट्टानों में जो सब सॉइल है, जब वहां दरख्त काट दिए जाते हैं तो वो अपनी गिरफ्त जो है वो लूज कर जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा गारा होता है। फिर दूसरी बात
कि क्लाउड बर्स्ट के बाद प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो पूरे पूरे पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर नीचे आ जाते हैं। फिर एक और फैक्टर है, कुछ इलाकों में वहाँ माइनिंग बहुत ज़्यादा है। जब माइनिंग की जाती है तो पहाड़ स्टेबल नहीं रहते, ना स्लोप स्टेबल रहती है। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में हम इतने बड़े पैमाने पर तबाही देख रहे हैं, इन एडिशन टू क्लाउड बर्स्ट, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अच्छा, अब ये बताइए कि जदीद दुनिया के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई हैं, सैटेलाइट व्यूज़ हैं जो फोरकास्ट कर देते हैं, फिर सेंसर्स ज़मीन के ऊपर लगे हुए होते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान इस दौड़ के अंदर या इस मैदान में इतना पीछे है कि हमारा किसी भी किस्म की कोई वार्निंग नहीं जारी की गई? और जदीद दुनिया में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को मोबाइल्स के ऊपर मैसेजेस के ज़रिए, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, ऑटोमेटेड जनरेटेड कॉल्स के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस एरिया के अंदर आपका सैलाब आने वाला है, आप एरिया छोड़ के चले जाएं। लेकिन हमारे को ऐसा क्यों नहीं, हम इससे फ़ायदा उठाते हैं? इसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की आप बात कर रहे हैं, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज में लगे हुए हैं, वो सिस्टम्स वहाँ पे हमारे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने लगाए, कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने लगाए। लेकिन जब वो वहाँ इंस्टॉल कर रहे थे, फर्ज करें कि मैं रहती हूँ, अगर गिलगित में रहती हूँ, आप आए हैं सिस्टम लगाने, आप मुझसे ही नहीं पूछ रहे और अपनी मर्जी से सिस्टम लगा के चले गए हैं। मुझे पता है कि पहाड़ से रास्ता रेले का क्या हो सकता है, या यहाँ पे हिस्टोरिकली क्या ट्रेंड रहा है, या बचने का रास्ता कौन सा होता है। आपको तो नहीं पता, आप तो रहे ही नहीं, आप तो बाहर से आए। तो ये मामला बहुत बड़ा फैक्टर है, कम्युनिटी इंगेजमेंट नहीं हुई जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे हैं। दूसरी बड़ी वजह, जो हमारे पास पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इदारा है, बहुत काम कर रहा है, लेकिन उनकी कैपेसिटीज बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास फंडिंग आती है वर्ल्ड बैंक से हाइड्रोमेट सिस्टम्स के लिए, कि अच्छे रेडार सिस्टम्स, डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हम आपको देंगे, ये फंडिंग है। अनफॉर्चुनेटली उस दौरान सैलाब आता है 2022 और वो सारी फंडिंग बेनजीर जाती है, वो प्रोजेक्ट शुरू होता ही नहीं। ये मसला है। तीसरा मसला ये है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि वेदर रेडार सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं और अच्छी डेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उनके साथ होंगे। और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, ये कराची में भी कर रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन नहीं कर रहा। तो जब ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं तो वही होता है जो आज हमने देखा। आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ये बात पॉइंट आउट करवाई है, फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, कि हमारे इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं डिसइंटीग्रेटेड, कंसोलिडेटेड नहीं होते। यानी कोई डेवलपमेंट पार्टनर अपनी मर्जी से साइलोज में काम कर रहा है, कोई और अपनी मर्जी से कर रहा है। भैया, अपने आवाम को फायदा देना है तो आप कलेक्टिव एफर्ट क्यों नहीं डाल सकते, ताकि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये जो मोबाइल सिस्टम्स पे कम्युनिकेशन है, आवाम को साउथ तक पता होना चाहिए कि दिस इज हैपनिंग इन द नॉर्थ एंड यू आर नॉट सपोज टू ट्रैवल। सो दिस इज व्हाट ही हैज आल्सो शेयर्ड। अब बात इसमें आप किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते, ये मिस प्लानिंग है डेकेड्स की। So you cannot blame the current government or you cannot blame the last government also. This is since decades this has been happening. So this is the challenge. अच्छा, क्लाउड बर्स्ट की इस्तिलाह जो है, बादल के फटने की इस्तिलाह आजकल ज़्यादा खबरों में आम है, लेकिन हम देखते हैं कि ये, बल्कि कुछ लोग तो मौक़िक़ीन ये भी कहते हैं कि वो जो हज़रत नूह का तूफ़ान था उसके अंदर भी बड़े बड़े वाक़यात क्लाउड बर्स्ट के थे। तो ये तो पुराना एक ज़मीन के साथ एक एनवायरमेंटल जो है वो कैटास्ट्रॉफिक एलिमेंट है। लेकिन आजकल क्लाउड बर्स्ट इतना ज़्यादा ख़तरनाक जो रेपिटेडली सुनने में आ रहा है और दिखाई दे रहा है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और ये हमें कुछ डेकेड्स पहले से साइंटिस्ट बता रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली जो है, या मौसमियाती तगय्युराती तब्दीली जो हम सुनते हैं, ये इसकी वजह से मानसून का पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। मानसून का पैटर्न शिफ्ट कैसे होगा? बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। उन इलाकों में बारिशें कम होंगी जहाँ पे फसलें वगैरह या जो जहाँ होती रही हैं, और उन इलाकों की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी जो सहराई इलाके हैं जहाँ बारिश पहले नहीं होती थी। एक ट्रेंड ये है।
दूसरा ट्रेंड ये है कि बारिशें उनका जो एक टाइम पीरियड है वो उस टाइम पीरियड से या तो पहले हो जाएंगी या उस टाइम पीरियड के बाद हो जाएंगी, टाइम डिफरेंस आएगा। फिर एक ट्रेंड ये है कि गर्मी में शिद्दत के साथ बारिश होगी और सैलाबी यानी मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट, थंडर स्टॉर्म, ये सारा साइंटिफिक एविडेंस है। और इसके अलावा सर्दियों में बारिश कम होगी और अगर हुई तो शदीद होगी वो भी, लेकिन कम होगी, या पूरी सर्दी ड्राई पीरियड रहेगा। जो हमने देखा कि बर्फ भी नहीं पड़ी पिछली सर्दियों में, तो पूरा दिसंबर, नवंबर, दिसंबर गलियात साइड ड्राई थी, कोई बारिश बर्फ नहीं हुई वहाँ। सो दिस इज द ट्रेंड जो कि एविडेंस था। अभी क्लाउड बर्स्ट का एक फिनोमेना है, ऐसा है कि इस साल बे ऑफ बंगाल से जो हमारा मानसून सीजन है वो पहले थोड़ा शिफ्ट हो गया पाकिस्तान में, यानी अपने टाइम से पहले आ गया हवाओं के दबाव की वजह से। एक फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर कि हमारे पाकिस्तान में भी गर्मी जब शदीद पड़ी है तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत हाई लेवल थी। अगर टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस था इवन आपके ट्विन सिटीज़ में भी, पोटोहार रीजन में भी, तो इट फेल्ट लाइक 51 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। यही मामला गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी था। 7 से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर गया, लेकिन नमी की शिद्दत की वजह से वहाँ बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघली। ये आपका क्लाइमेट चेंज है। और क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब नमी से भरी हुई वार्म एयर थोड़ा सा राइज करती है और कोई भी ठंडी हवा के सिस्टम के साथ टकराती है तो बादल फट जाता है, तो इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और आम अल्फाज में 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश चंद घंटों में हो जाना इज योर क्लाउड बर्स्ट। सो ये याद रखिए कि जहां 100 mm से ऊपर बारिश हुई है चंद घंटों में, वो क्लाउड बर्स्ट है। उससे नीचे वाली बारिश बेशक शदीद भी हो, लेकिन वो क्लाउड बर्स्ट आप उसको नहीं कह सकते। सो दिस इज द डिफरेंस। ये सैलाबी सिलसिला केपी की वादियों में किधर से शुरू हुआ, कहाँ से इनिशिएट हुआ, क्या वजूहात थी, और मतलब इसका जो वो था, इसका ट्रिकलिंग पॉइंट था वो क्या था? ये सैलाबी सिलसिला बुनेर में तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और बाकी इलाकों में ये हुआ है कि पहाड़ों पे बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन वहाँ पहाड़ों पे जंगलात ना होने की वजह से वो सैलाबी रेले जो हैं वो बहुत स्पीड से नीचे आए हैं कि आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को भी टाइम नहीं मिला कि वो सायरन बजा सके। बहुत से स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था इसका? देखिए मानसून सीजन है ना, गर्म हवाओं के दबाव की वजह से जमीनी खत्ते के हवाले से पूछ रहा हूँ कि किस एरिया से ये सैलाबी रेला जो है स्टार्ट हुआ? देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि पहाड़ों पे मुख्तलिफ इलाकों में जब बारिश बरसी है तो पहाड़ों से सैलाबी रेला, ये कोई एक रेला नहीं है। मैं आपको कह दूं गिलगित बल्तिस्तान का रेला नीचे आ रहा है, नो दैट इज नॉट द केस। पूरे चारसद्दा में अलग तरफ से रेला आ रहा है, सवात में गोरा का रेला अलग है। देखिए सवात में 2 फैक्टर्स हैं, एक आपका माउंटेन रीजन है जहाँ से रेला नीचे आता है, दूसरा वाटर टेबल है। सवात में वाटर टेबल बहुत ऊपर है, जरा सी भी बारिश होती है तो पानी वहाँ ज्यादा हो जाता है। सो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, कोई एक रेला नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई एक नहीं है। अभी आप राजनपुर में अगर आज बारिश होती है, वहाँ का सैलाबी रेला अलग होगा जो सिंध साइड पे या बलूचिस्तान साइड पे जा सकता है। सो दिस इज नॉट वन डिल्यूज, दिस इज अ कलेक्टिव जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से, या अलग माउंटेन से जो रेले आ रहे हैं। आखिर में ये बता दीजिए, आपने 2-3-4 चीज़ों की निशानदेही की। एक तो जंगलात कट रहे हैं सरकारी जो है नाक के नीचे हमारी, और ये आज से नहीं डिकेड से कट रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसकी जो कंसोलिडेशन थी जो दरख्तों की जड़ों की वजह से होती थी वो ख़त्म हो गई और बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। नंबर 2, ये जो हमारी इंटीग्रेशन है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, सरकारी डिपार्टमेंट्स में, सूबाई और वफाकी डिपार्टमेंट्स में, ये ना होने के बराबर है। इन दोनों चीज़ों को किस तरह से हुकूमत की निशानदेही, हुकूमत की तवज्जो इसके ऊपर दिलाई जा सकती है कि खुदारा इसके ऊपर जो है वो तवज्जो की जाए? देखिए सबसे बड़ा इशू ये है कि क्लाइमेट चेंज 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई सब्जेक्ट है और सूबों की अलग पॉलिसी है क्लाइमेट चेंज पे। सूबों ने अपने एक्शन प्लान्स सबमिट कराने होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हुए। मुझे किसी सूबे का सिवाय सिंध में कराची का क्लाइमेट एक्शन प्लान मुझे पता है, या कुछ आपके डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, केपी में, चारसद्दा में,
या कुछ गिलगित बल्तिस्तान में साइलोज में रह के एडेप्टेशन प्लान बनाए, लेकिन नेशनल लेवल पे सबमिशन कहीं नहीं है किसी भी सूबे की। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपका क्लाइमेट का सब्जेक्ट स्कैटर्ड है। फिर आप बात करते हैं कैपेसिटीज की, रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सारे इंटरलिंक्ड है। खैबर पख्तूनख्वा साइड पे भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। हर डिपार्टमेंट की कैपेसिटी अलग है, लेकिन क्या हर डिपार्टमेंट में इतनी कैपेसिटी है टेक्निकल साइड पे कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके? ये नीड असेसमेंट हमें कहीं नहीं मिली हुई। नेशनल लेवल पे कोई सबमिशन नहीं है, पता ही नहीं है। फिर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के हर सूबा अपने लेवल पे कितनी एमिशंस को कंट्रोल कर सकता है, ग्रीन हाउस की, डिफॉरेस्टेशन को कैसे मैनेज कर सकता है, टिम्बर माफिया को कैसे मैनेज, उसकी इन्वेंट्री की तरह। भाई आपने बिलियन ट्री सुनामी बेशक किया है, लेकिन हमें इन्वेंट्री दें, नंबर ऑफ ट्रीज, विच टाइप ऑफ ट्रीज, उनकी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उनसे क्या कार्बन क्रेडिट जनरेट हो सकते नहीं हो सकते, वो सारी नेशनल लेवल पे सबमिशंस होनी चाहिए थी, वो कहीं पे भी नहीं है। सो इस वक्त आपकी फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि डिजास्टर सर पे है, सिवाय आपको सपोर्ट देने के, रिलीफ और रेस्क्यू में मदद देने के, इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई भी सूबा एक्सपेक्ट करे। लेकिन कलेक्टिवली हर सूबे को एक मॉडल सिटी इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। पायलट करें एडेप्टेशन प्लानिंग को डिस्ट्रिक्ट लेवल से, कम्युनिटी एंगेजमेंट से। आप खुद क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बॉटम अप अप्रोच चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट हर चीज नहीं देख सकती, क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट है। ज़ैनब नईम साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी इनलाइटमेंट किया और बहुत सारी चीज़ें हमें क्लैरिटी दी। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।